हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे होंगे। आज हम फिर एक नए जोश और जुनून के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपको पता है कि आरआरबी ने अपनी पूरी की पूरी भर्ती दे दिया है जो उसे देना था। आरआरबी टेक्नीशियन का दे दिया, उसने आरपीएफ का भी दे दिया, एसआई का भी दे दिया, कांस्टेबल का भी दे दिया। आने वाले समय में वह ग्रुप डी की भी भर्ती देगा ही देगा दोस्तों। उसी कड़ी में आपकी थोड़ी बहुत हम मदद करेंगे। प्रीवियस ईयर सवाल जितने भी हमने एग्ज़ाम के नाम लिए, सबके प्रीवियस ईयर सवाल, वो भी मिक्सअप, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू ट्रिक के साथ। सवाल वही रहेंगे लेकिन उसको लगाने का तरीका क्या होगा। एक सवाल में जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। डेट वाइज चीज़ें आपके लिए नहीं ले पाएंगे, ऑप्शन भी नहीं रहेगा आपके पास, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको दमदार देंगे हम। तो आप इस पूरी की पूरी वीडियो को देखेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन की श्रृंखला होगी, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। बस आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि पहला सवाल देखिए, एलसीएम पूछा है और ये पूछा गया था 9 अगस्त 2018, शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। एलसीएम पूछ रहा है। तो मेरे दोस्तों, हम आपको पूरा का पूरा भिन्न का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकलता है पूरा का पूरा बताते हैं हम। तो भिन्न में मेरे दोस्तों आपको पता है कि दो चीज़ होता है, एक होता है अंश और एक होता है हर। एक होता है अंश और एक होता है हर। तो भिन्न का अगर हमें लासा निकालना है मेरे दोस्तों, तो आपको अंशों का लासा बटे हरों का मासा एचसीएफ निकालना होगा। अगर लासा निकालना है तो ऊपर एलसीएम रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। मेरे दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है पूरा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो एक सवाल 1 सेकंड का ही है। अब हमसे पूछ रहा है एलसीएम, तो हमें क्या निकालना है? अंशों का एलसीएम, अंश ऊपर वाले का एलसीएम। अब एलसीएम हमें नहीं पता आप कैसे निकालते हैं, लेकिन हमारा अप्रोच देखिए क्या होता है। 4 to 5 में जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर हो उसको पकड़ो। 5 बड़ा है ना, 5 को लिख लो ऐसे। अब इसे छोटे नंबर को लाने का प्रयास करो। तो 4 का गुणनखंड कर लो, 2 2 4। अब इससे छोटा क्या है? 2, तो 2 तो यहाँ पर पहले से ही है। लासा हो गया। मासा जो कॉमन टर्म है, जो सबको काट रहा है, कोई काट रहा है इसमें, तो आप कहेंगे कोई नहीं काट रहा है, तो 1 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 5 2 10, 10 2 20। तो इस सवाल का हमारा उत्तर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 20 हो जाएगा। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे और इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए इस कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको आगे इन फ्यूचर दिक्कत ना हो इस सवालों में। चलिए, हो गया होगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, आइए दोस्तों, एक सवाल भी आपके एग्जाम का ही है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। सवाल है WXYZ आरोही क्रम में लिखी गई 4 संख्याएं हैं। पहली 3 का औसत 18 है, जबकि अंतिम 3 का औसत 22 है। तो हमसे परिसर पूछ रहा है। तो मेरे दोस्तों, औसत के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले परिसर पूछ रहा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज, और रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मेरे दोस्तों, एग्जाम में कई बार रेलवे की परीक्षाओं में रेंज ही पूछ लेता है। जैसे हमने आपको समझाने के लिए दे सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 समझाने के लिए 1 2 3 4 कॉमा लगा के इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज निकालने के लिए 4 में से 1 गया 3, इसका रेंज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एग्जाम में रेंज से भी सवाल बनते हैं। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो रेंज आप समझ गए होंगे। तो रेंज आपके समझ में आ गया है, तो आइए सवाल करते हैं। क्या कह रहा है? पहली 3 संख्याओं का औसत। पहली 3 संख्याएं WXYZ आरोही क्रम में लिखा है, मतलब आरोही का मतलब होता है स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़े की ओर। तो WXYZ 3 संख्याएं मेरे दोस्तों। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग तो ठीक है, पदों का योग और संख्या कितनी, जितने भी रहेंगे। तो 3 देखिए, 1 2 3, 1 2 3,
तो W प्लस हमें अगर योग निकालना है क्या करेंगे, औसत गुणे संख्या कर देंगे, औसत गुणे संख्या W प्लस x प्लस y। अब इसका योग निकालना है हमें, तो संख्याएं 3 संख्याएं थी, पहले 3 का औसत 18 है, तो 3 है 3 से गुणा कर देंगे, 18 3 का 54 हो जाएगा। और अंतिम 3 तो x प्लस y प्लस z, इसका निकालना है 22, तो 22 दिए कितना हो जाएगा, 66 हो गया मेरे दोस्तों। अब जब 66 हो गया तो अब हमें निकालना है परिसर। तो परिसर का मतलब हमने क्या बताया, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, मतलब ये अगर समीकरण हम इसको 2 मान लें और इसको 1 मान लें तो 2 में से 1 घटाओ, 2 में से 1 घटाएंगे। जब 2 में से 1 घटाएंगे मेरे दोस्तों मतलब 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 हम जैसे ही करेंगे मेरे दोस्तों तो x कट जाएगा y से, y कट जाएगा और z में से w जाएगा, तो z माइनस w आएगा। और 66 में से घटाएंगे 54, तो 6 में से 4 गया 2 और 6 में से गया 5। तो इस सवाल का उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा दोस्तों। ये भी आपके RRB में पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है मेरे दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट आप मारिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल मिलते हैं। ये भी आपके एग्जाम में सवाल आया। अब ये सवाल कॉन्सेप्ट का सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो आप इस सवाल को लगा लेंगे। दिया था यदि इतना मल्टीप्लिकेशन इतना बराबर इतना है तो वही चीज़ यहाँ भी दिया है, क्या होगा। तो अगर आपको डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर भी है, वही नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ पर है, तो बस आएगा तो उतना ही। लेकिन फंडा डेसिमल लगाने का है मेरे दोस्तों। तो डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, दशमलव के गुणा में दशमलव हमेशा जोड़ के लगाया जाता है। तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 दशमलव यहाँ लगेगा। तो जिस ऑप्शन में यहाँ दशमलव लगा होगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट था दशमलव का गुणा में दशमलव काउंट होकर लगता है। सिंपल सवाल था, ये भी आपके एग्जाम का था। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं दोस्तों। ये भी सवाल आपके एग्जाम का ही है। क्या कह रहा है सवाल, देखिए। कह रहा किसी संख्या के 28% का मान 35 है तो संख्या बताइए। तो इस सवाल को पहले आपको हम बेसिक से बता देते हैं, x मान के। कह रहा किसी संख्या, तो मान लेंगे x संख्या है, x का 28%, x का 28% है कितना मेरे दोस्तों, 35 है। हमसे संख्या पूछ रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। x का मतलब मल्टीप्लाई 28, परसेंटेज हटाएंगे बटे में कितना आएगा 100 = 35, कटेगा तो काट लीजिए। 7 चौक 28, 7 पचे 35, 4 से काटेंगे 25 आएगा, और 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो संख्या का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 125। ये भी आपके एग्जाम का सवाल है, लेकिन इसको हम इस तरह से न लगा के एक तरीका और है लगाने का। देखिए 28% का मान कितना है, 35 है। तो हम पढ़ाएंगे आपको, जो दिया रहता है उसकी तुलना उससे करते हैं, जिसे निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर निश्चित राशि रहता है, नीचे अनुपातिक राशि रहता है। अनुपातिक राशि में परसेंटेज आता है, रेशियो तो आता ही आता है, डेसिमल भी आता है। तो 35 का मान कितना है मेरे दोस्तों 28 है, और अगर परसेंटेज लग गया है तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होगी 100 होगी, और 100 से गुणा कर दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। 7 चौक 28, 7 पचे 35, 4 से काटेंगे 25 आएगा, और 25 पंचे कितना हो जाएगा 125। तो इस सवाल का हमारा उत्तर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 125 हो जाएगा। सिंपल सा था सवाल। तो ये भी आपके एग्जाम का सवाल है। देखिए मिक्स सवाल करेंगे, हर तरह के सवाल करेंगे, टफ सवाल भी करेंगे, इजी सवाल भी करेंगे। सवाल जैसे जैसे आएगा उस तरह करेंगे, एक सीक्वेंस से करना है। उस शिफ्ट में जितने सवाल पूछे सब कर लेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट शिफ्ट में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे अब। दोस्तों ये भी आपके RRB ALP में सेकंड थर्ड में पूछा गया था। तो ये सवाल देखिए बहुत ही नॉर्मल सवाल है। अगर कोई भी व्यक्ति अलजेब्रा पढ़ता है तो इस सवाल से वह जरूर मिलता है, लेकिन वो ट्रिक बताता है। तो आज हम आपको इस सवाल के माध्यम से बेसिक भी बता देंगे, इसका ट्रिक भी बता देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर है a-1/a का मान 1 दिया है, a² + 1/a² का मान पूछ रहा है। तो इस जगह पर आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो कितना हो जाएगा a - 1/a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab बराबर 1, इससे कट जाएगा। अब हमसे इसका मान पूछा है, ये माइनस से उधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों
3 हो जाएगा। ये भी आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया है, 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। लेकिन इसका अगर आप ट्रिक जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे मेरे दोस्तों। अगर माइनस में दिया है प्लस में पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करो, जो भी रहे उसमें 2 जोड़ दो। क्या करना है, स्क्वायर करके 2 जोड़ दो। अगर प्लस में दिया है प्लस में ही पूछेगा तो स्क्वायर करके 2 घटा दो। माइनस में दिया है प्लस में पूछ रहा है तो स्क्वायर करके 2 जोड़ दो। तो माइनस में दिया है प्लस में पूछ रहा है, क्या करेंगे, सीधे सीधे स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, इसमें 2 जोड़ दो, 2 1 3 हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपल सवाल है। अगर प्लस में दिया रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस में दिया रहेगा तो प्लस कर देंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दोस्तों ये भी एक एज का सवाल है, आपके आरआरबी एएलपी में पूछा गया सवाल है। इस तरह के सवाल आपको बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिल जाएगा। तो आइए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 है। 8 साल पहले बड़े भाई की उम्र छोटे की उम्र की दोगुनी थी। 8 साल पहले। तो इस सवाल को लगाने के मल्टीपल तरीके हैं दोस्तों, बहुत सारे तरीके हैं सवाल को लगाने के। लेकिन सबसे आसान जो तरीका होता है दोस्तों, जहां पर अनुपात दिया हो वहीं पर निश्चित राशि को ले जाओ। तो 2 लोग हैं, देखिए, एक बड़ा भाई बिग और एक स्मॉल है। तो बड़ा भाई 2 है और छोटा भाई कितना है, 1 है। अब वर्तमान में कह रहा है उनकी उम्र 46 साल है। तो उनकी आयु का कितना, 46 साल है मेरे दोस्तों। उम्र का योग 46 साल है। तो 8 साल ये 8 साल पहले का है, तो 8 साल इसमें माइनस कर दो तो 16 माइनस हो जाएगा। तो 16 माइनस करो कितना हो जाएगा, 46 में 16 माइनस कर दो, क्योंकि 1 साल का 8 कम होगा तो 2 साल का कितना कम हो जाएगा, 16। तो 46 में 16 कम कर दो मेरे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 30। और 30 8 साल पहले उनकी उम्र का योग था। और यहाँ पर कितना है, 2 1 3। बड़े भाई की पूछ रहा है तो 2 से गुणा कर दो। तो 3 धामा 30 और 10 दूना 20। तो 8 साल पहले बड़े भाई की उम्र कितनी थी, 8 साल पहले कितनी थी, 20 साल। अब वर्तमान में पूछ रहा है, इसमें 8 जोड़ दो। तो बड़े भाई की उम्र कितनी हो जाएगी वर्तमान में, तो 28 साल हो जाएगी। बिना यक्स के सवाल लगते हैं दोस्तों, बस लगाने वाला चाहिए, समझाने वाला चाहिए। इस चीज़ पर हम पूरी की पूरी एक वीडियो आपके लिए एज की लेकर आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। एज में कुछ भी नहीं छूटेगा, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी रहेगी। ठीक है, अब इसके स्क्रीनशॉट मारिए, समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, फिर हम बात करेंगे इसको। दोस्तों ये सवाल जो है सरलीकरण का है। सरलीकरण के कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए सवाल दिया गया है। और अगर आपको कुछ और बेसिक बातें नहीं आती तो आप इस सवाल को लगा नहीं पाएंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या है। ये BODMAS का सवाल है। तो BODMAS में सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको देखिए ध्यान रखना, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है लेकिन यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो इसका अंदर गुणा होगा, इसका अंदर गुणा होगा, इस बात को दिमाग में रखना है। अब इस चीज़ को थोड़ा हम जल्दी से करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी छोटा ब्रैकेट, यहाँ भी छोटा ब्रैकेट हट जाएगा और भाग में है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो 16 एकम 16, 16 तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये सवाल 16 तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 22 है माइनस 1/4 है, इसका गुणा ही होगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब यहाँ पर -5 है और यहाँ पर कितना है, 3 है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह बड़े वाले का आता है। तो 5 में से 3 जाएगा तो आएगा 2 और माइनस में 2 आएगा। यहाँ कुछ नहीं तो गुणा लग जाएगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा और कहीं दिक्कत तो हमें लग नहीं रही है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 22। यहाँ ध्यान रखना माइनस लगा हुआ इसके लिए है, यहाँ पर तो इसके आगे प्लस ही है। 22 प्लस 1 बटा कितना आएगा, 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 22 सही 1/2। ठीक है, देख लीजिएगा कहीं पर चिन्ह वगैरह में गलती हो तो गलती हो सकती है, बाकी जो सवाल में था वही हमने पूरा लगाने का प्रयास किया है। ठीक है, इस सवाल का यही सॉल्यूशन होगा। दोस्तों एक सवाल है वर्क एंड टाइम का और नल और टंकी का कॉन्सेप्ट है। इस सवाल को लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन जो आज आपको हम तरीका बताएंगे आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। तो तरीका क्या है दोस्तों, सबसे आसान तरीका, सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, आइए आपको सवाल के माध्यम से समझाते हैं। बाकी हम प्रयास करेंगे कि कुछ दिन बाद हम चीज़ों की एक आपको विस्तृत टॉपिक वाइज भी वीडियो लेकर आएँ, जहाँ पर आपको हम बताएंगे कि क्या इसके पीछे लॉजिक होता है। तो अभी तो हम मिक्स सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। क्या कर रहा है, ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में
भर सकते हैं। तो दोस्तों ए और बी दो हैं, ए 4-10 घंटे में टंकी को पूरा भर सकते थे, लेकिन दोस्तों 10 घंटे में पूरा भर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सवाल में कह रहा है उन्होंने केवल 4 घंटे तक काम किया, मतलब दोनों ने मिलकर काम किया। कितने देर तक काम किया मेरे दोस्तों? 4 घंटे तक काम किया। तो 10 घंटे में काम होता है, लेकिन किया कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो क्या काम कंप्लीट हो जाएगा? तो कहेंगे नहीं होगा। तो बी ने काम भी बंद कर दिया, तो बी चला गया। अब काम कौन किया? ए। कितने देर में कंप्लीट कर रहा है? 13 घंटे में। तो ए ने काम को कंप्लीट किया मेरे दोस्तों कितने घंटे में? 13 घंटे में। तो बस अब इसमें से रेशो निकालेंगे, यहाँ पर भी ए प्लस बी, यहाँ पर भी ए प्लस बी। 10 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 6 आएगा। तो ए प्लस बी गुणे कितना आएगा? 6, और ए गुणे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब अनुपात निकालेंगे मेरे दोस्तों, ए प्लस बी का अनुपात निकालेंगे, यहाँ से ए का अनुपात निकालेंगे और बी का अनुपात निकालेंगे। यही हमारी क्षमता होगी, यही हमारी क्षमता होगी। उसके बाद सवाल लग जाएगा। अब अनुपात हमने पढ़ाया है आपको, तो एक चीज़ बताया है, अनुपात तो पढ़ाया ही है। 2a बराबर अगर 3b है, हमें a अनुपात b निकालना है। तो जिसको निकालना होता है उसको छिपा लेते हैं। तो a को निकाला, छिपा लेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। और b का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। छिपा लेंगे। तो अब यहाँ पर a प्लस बी का मान निकाला, इसको छिपाएंगे, कितना आएगा? 13। तो a प्लस बी का मान कितना हो गया? 13। अब a का मान कितना हो जाएगा? 6। अब a प्लस बी का मान 13 है, a का मान 6 है, तो b का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब क्षमता आ गई दोस्तों। अब इसको लगाने का आसान तरीका देखिए एकदम। a प्लस बी का मान कितना है? 13। यहाँ उठा के रख दो, यहाँ उठा के सीधे सीधे रख दो दोस्तों। तो 13 रखेंगे सीधे। देखिए लगभग पूछ रहा है यहाँ पर a प्लस बी, कहीं गलती तो नहीं दिख रही है हमें? कहीं गलती नहीं है। तो a प्लस बी का मान 13, यहाँ पर रख देंगे 13। तो 13 गुणे 10। और काम किससे कराएंगे? ए अकेले से कराएंगे, तो 6 गुणे कितना टाइम लगेगा? तो 13 धाम में कितना हो जाएगा? 130 और भागे 6 बराबर टी। आप इसको हल कर लीजिए और आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो उत्तर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम आपके लिए शुरुआत किए हैं, तो थोड़ा छोटा वीडियो। बाकी नेक्स्ट अगले दिन से आपको पूरी की पूरी एक श्रृंखला मिलेगी, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर आप लगातार जुड़ते हैं तो आप बहुत कुछ सीखेंगे हमारे इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट क्लास के साथ।